दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 4 दिसंबर 2000 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन हो हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को पर
प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको
पहले अगम लोग उनके उस अथाह सागर की हिलोर ने यानी शब्द ने अगम लोक की स्थापना की और अगम पुरुष को स्थापित किया। अलग लोक की स्थापना की, अलग पुरुष को स्थापित किया और सतलोक की स्थापना की, सतपुरुष को स्थापित किया। अनामी पुरुष सबसे अलग। इन तीनों लोकों में अनामी पुरुष का निज रूप, जो भी पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा। ये तो उन्होंने अपनी इच्छा से विस्तार कर दिया। अब जो विस्तार हुआ नीचे का उस सतपुरुष से हुआ। सतपुरुष की इच्छा से ये सब विस्तार हुआ। इतना विस्तार हो गया कि अब उसके साथ एकाएक विस्तार नहीं हो सकता। महाप्रलय हो जाए, ये सब सिमटा हो जाए और फिर से और मौज उठो, आगे मौज हो तो आगे विस्तार हो सकता है। अब जितना विस्तार हो गया उनकी मौज मर्जी से। अब ये सब सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। उनकी हिलोर यानी ज्वार भाटा, उनकी आवाज का वहां से चला तो उसने कितने मंडल बनाए इसको कोई कभी गिन नहीं सकता। इतने मंडल बना दिए, कभी गिनती नहीं हो सकती। चाहे तुम लाख वर्ष का जीवन धारण करो, चाहे आप 1 करोड़ वर्ष का जीवन धारण करो, लेकिन गिनती नहीं हो सकती। इतने उन्होंने ब्रह्मांड बनाए। तो छोटी मोटी ताकत तो नहीं है, छोटी मोटी शक्ति तो नहीं है। तो वो सतलोक भी अथाह है, उसका भी पारावार नहीं है। और जितना भी उन्होंने विस्तार किया वो सब जरा सा, वो थोड़ा सा विस्तार, ये वहां के लिए, उस देश के लिए थोड़ा विस्तार। इतने अनेकों ब्रह्मांडों का विस्तार किया और अनेकों ब्रह्मांडों में 16 पुत्रों को स्थापित किया वहां से भेज करके। तो छोटा सा ये जितने भी सब ब्रह्मांड है, ये सब के सब इकट्ठे करके उसमें डाल दिए जाए उस सागर में, सतलोक में, तो बस है। और आपका देश तो कुछ नहीं, मृतलोक तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ जब आप हो तो मालूम होता है कि बहुत बड़ा हो। वहां से सब सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने ऊपर जाओ उतने ही इन सब चीजों का ऐसे सिमटा होता है, ऐसे इस तरह। और आप यहाँ आए हो तो ऐसे फैला हो गया, तो अब मालूम होता है कि बहुत दूर है, लेकिन ऊपर के लिए कोई दूर नहीं सिमटा। स्वर्ग वैकुंठ से जब उधर से चढ़ करके देखा जाए, संतों ने देखा, महापुरुषों ने, तो ऐसा सिमटाव सब सामने दिखाई देता है। वहां से सब सामने, उधर नहीं, सामने, आँख के सामने दिखाई देता। और ऊपर जाओ तो और सिमटा हो जाए। इसका ही नहीं होगा, स्वर्ग का भी सिमटा हो जाएगा।
वैकुंठ का भी ऐसे सिमटा हो जाए। और ऊपर को चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो मतलब ये 3 लोक का मालिक उसका भी सिमटा हो जाएगा। वो सब सामने दिखाई देता है, सबका सब। अब लोगों को ये राज ये रहस्य तो किसी को पता है नहीं। तो 16 सुतों को सत्पुरुष ने उन्होंने ये रचना करके उन्होंने भेज दिया। सबसे छोटे जो पुत्र है वो है निरंजन भगवान, जिनको हम लोग हिंदू अपनी किताबों के अनुसार उनको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। मुसलमान अपनी किताबों के अनुसार खुदा कहते हैं, ईसाई अपनी अपनी किताबों के अनुसार उनको गॉड कहते हैं। सबसे छोटे सत्पुरुष के पुत्र, और उनकी बैठक से जल कमल पे है, अपने स्थान पर बैठे, और ये 3 लोकों के मालिक हैं। सबको अलग अलग मालिक ने अलग अलग बांट दिया। अब ये इसी का राज नहीं किसी को मालूम होता। आप इतने हिंदू हो कि अपने ईश्वर का भी राज नहीं मालूम कि हम लोग उसके पास कैसे जाएंगे, उसकी क्या विधि है, क्या रास्ता है, क्या उपाय है, क्या ध्यान है, क्या धारणा है, उसके पास कैसे। जब यही जाने का ही इसके पास रास्ता वृथा पड़ा हुआ, बंद है, एकदम से बंद, जाले मारे कभी उसमें कोई किया नहीं, तो रास्ता ही बंद हो गया उसका, तो कोई नहीं। अब किताबें पढ़ते रहो और बाहर ये इंद्रियों के कर्म करते रहो, तो वहाँ कहाँ जाओगे? वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसने सुपुर्द कर दिया है सहजल कमल में बैठ करके आद्या महाशक्ति, जो उनकी अर्धांगी है, वो स्वर्ग और ऊपर वैकुंठ, उसके बाद यानी आद्या महाशक्ति का लोक है। तो इन सबसे बड़ा ये मृतलोक से और स्वर्गलोक से और वैकुंठ लोक से, इससे आद्या महाशक्ति का लोक बड़ा है। वो जो बुद्धि से सोचते होंगे कि ऐसा होगा, बहुत बड़ा। और वहां पर जीवात्माएं वहां उस शरीर में खचाखच भरी हुई, इतना बड़ा देश है, खचाखच भरी उस पर। लेकिन ये जरूर है कि वहां कोई पुरुष नजर नहीं आता। जितना भी उनका वो देश है इतना बड़ा, वो सब स्त्रियों से बना है। इसलिए तो माया कहते हैं, माया का माया ही है। आद्या मां शक्ति का इसी तरह का है। अब लोगों को ये भेद तो मालूम है नहीं, और यही आद्या मां शक्ति जो बैठी है अपने मुकाम पर, इसका मुकाम है वहां, वो बैठी हुई है, यहाँ से इधर से किसी को जाने नहीं देती, सबको रोके रहेगी, भेजी नहीं। वो तो संत आते जाते वो ले गए, वो तो उनका काम था, उनका काम तो अलग है। वो तो ऊपर से आए तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता, और यहाँ किसी को उनके साथ ले जाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वैसे कोई नहीं जा सकता। बात ऊपर निरंजन भगवान, जिनको ईश्वर कहते हैं, खुदा गाड कहते हैं, ऊपर बैठे, उनका ही। तो वो बीच में बैठे हैं तो ऊपर भी तो उनका राज है। जहां तक उनकी सीमा है वहां तक तो उनका राज रहेगा। जब सीमा समाप्त होती है तो वहां सीमा ही पर माया है। आद्या महाशक्ति अलग है, और मतलब निरंजन भगवान अलग, और माया अलग है। जब सीमा इनकी समाप्त होगी तो उसी सीमा पर बैठे, उसको आद्या महाशक्ति कहते, माया कहते हैं उसको। आद्या महाशक्ति नीचे और निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, और ऊपर में जो है ब्रह्म है। ईश्वर नहीं है ब्रह्म, वो ब्रह्म अलग है, उनकी वो अर्धांगिनी है। अब उसका इस आद्या महाशक्ति का और आपके स्वर्ग वैकुंठ और ये मृतलोक,
इससे और निरंजन भगवान का लोक, तो 3 लोक के मालिक है, उससे उसी का बड़ा है, माया का इतना बड़ा देश है। ये खेल तमाशा नहीं है जो वर्णन किया जा रहा, ये तो जब तक उन पुरुषों का आपको मिलन नहीं होगा और सत्संग नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना भी समझ में नहीं आ सकता। वो जब मिलेंगे तभी ये सब समझाएंगे, वैसे नहीं, उधर कोई नहीं जा सकता। उस माया के लोग से बड़े बड़े साधक जो अपने को योगी कहलाए वो फौरन लौटा दिए गए, उधर घुस नहीं सकता कोई, प्रवेश नहीं हो सकता, इतना बड़ा उनका लोग, और ऊपर में ब्रह्म विराजमान, उनको ब्रह्म ही कहते हैं, नाम उनका ओम है, दूसरा नाम हो नहीं सकता। अब मुसलमान तो ओम कहेंगे नहीं, वो तो कहते हैं रब है, तो रब तो कहते हैं सूरज को, तो सही वो रब है। तो जो फकीरों ने देखा उन्होंने बताया, लेकिन अब यह है कि मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर हो गए वो फकीरों के अलग फॉलोअर है, मोहम्मद साहब के अलग, और पैगंबर आते हैं उनके अलग। जो पैगंबरों के फॉलोअर है वो मतलब है कि खुदा के नहीं हो सकते, वो पैगंबरों के रहेंगे, क्योंकि पैगंबर तो खुदा के हुक्म से आते हैं, वो नीचे के स्थानों से आते हैं, और मतलब यह है कि ये उनके फॉलोअर रहेंगे, खुदा के नहीं रहते, उनको पता नहीं कि खुदा कहाँ बैठा हुआ। ये सब राज है, उसने इस तरह से उन्हें रास्ता यानी रचना का करके घेर रखा कि जीव यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसमें ना कि ना बिरला कोई कहते हैं कितने करोड़ों में कोई ये निकल के जा सकता, तो किसी को निकल के देगा। ऊपर ब्रह्म, वो ब्रह्म का और सीमा उसके ऊपर है, तो जो ब्रह्म की सीमा है राज करने की, उसी के नाके पर प्रकृति है, वो प्रकृति है, उसको प्रकृति कहते हो, और उसका लोक इन सब लोगों से बड़ा। अब यह अंदाजा नहीं कर सकते हो इनका सबका, यहाँ से स्वर्ग वैकुंठ से, ईश्वर के लोक से, माया के लोक से और ब्रह्म के लोक से प्रकृति का लोक बहुत बड़ा। ये अथाह, ये रचना को कोई समझ नहीं सकता सिवाय संतों के। ये दिमाग से अपने अपने उड़ा दीजिए, कुछ और है, न कहे तो कुछ नहीं। बहुत से संत आए, ये सब कुछ जानने वाले, चुपचाप रहे, उनको किसी ने जरा सा भी इतना भी नहीं समझ पाया, न कुछ ले पाया, और आकर के वापस चले गए। और गोपनीय जो संत है वो तो यहाँ रहते ही हमेशा, ये जब तक ये जीवात्माएं रहेंगी तब तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे, वो यहाँ से खाली नहीं हो सकता। लेकिन वो किसी को कुछ कहेंगे नहीं, उनके कहने का कुछ नहीं, कोई उनको परख नहीं, पहचान नहीं सकता। बस सिर्फ इतना ही लोग समझ सकते हैं कि वो सीधे हैं, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। वो भापने नहीं देते किसी, क्योंकि वो तो गोपनीय है, और जब वो जाएंगे तो तुरंत दूसरे आ जाएंगे। वो गोपनीय रहते, वो सारे ब्रह्मांडों की, यहाँ की सब खबरों को मालिक को देते। सत्पुरुष के दरबार में सब खबरें देते, सब पहुंचाते। जीवों को क्या तकलीफ, 84 के, नरकों के, जल के, थल के, ये सब क्या तकलीफ उनको, क्या, जब ये सब वहां सुनाया तब इतने दिन के बाद तब संतों को भेजा। ऐसे नहीं, वो गुप्त संत को, तो संत तो जानते हैं लेकिन वो बता नहीं सकते, उनको मना है। वो तो जानते हैं कि वो है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते, उनको सख्त मना देते। और जो प्रगट में आएंगे वो जीवों का काम करेंगे, वो तो कुछ नहीं करते, वो करेंगे कुछ नहीं। वैसे अदित्य में जो चाहे सो कर देंगे, उनके पास
सत्पुरुष की फुल पावर है, फुल शक्ति है उनकी। तो इसी शरीर में रहते हैं जिसमें आप बैठे, इसी, और रोज आएंगे, रोज जाएंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं किसी तरह का। ये सब समाचार, तो जब ये समाचार जीवों की तकलीफ का और रोने धोने का, नरकों की यातना 84 में मतलब है, ये सब जब वहां मालिक को सुनाया, तब फिर मालिक खुश हो, तब संतों को भेजा कि जाओ जीवों को जगाओ, चिताओ, रास्ता खोल दो आने का। ये रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे नहीं। तो उनका प्रकृति का इन सब से बड़ा ऊपर पुरुष है, ऊपर में पुरुष है, पार ब्रह्म है, जिसको मुसलमान फकीर जो है, मुसलमान ये नहीं इबादत करने वाले जो फकीर है मालिक से मिलते, उन्होंने उनको कहा कि वह अल्लाह है। आप पार ब्रह्म कहते हो, वह अल्लाह तो ये भेद है। जब संत आएंगे तभी पूरा खुलेगा, ऐसे नहीं। और जब मौज होगी तो कहेंगे, नहीं मौज होगी तो कुछ नहीं कहेंगे। और वहां हाल कुछ का कुछ है, इन्हें इतना हाल है कि बयान कुछ नहीं किया जा सकता, वो देखने के ताल्लुक है। जो हाल रास्ते का है वो कहा नहीं जा सकता है, वो तो सब कुछ महात्माओं ने इशारे करते रहे, कर दिए गए। अब उन इशारों में आप कुछ समझे समझे तो उनका साथ कर ले तो निकल जाए। जो उसको देखता है चुप्पी साध जाता है, गुंगा हो गया। अब वो बयान कैसे करे, क्योंकि बयान करने की चीज यहाँ तो कुछ है नहीं। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो खुद अपने आप तुम देखो, तभी देख सकते हो, वैसे कुछ नहीं जान सकते। तो जब देखोगे आप उसको तो आप चुप हो जाओ। इनसे कहते हैं मूर्खों से क्या कहेंगे, एक भी बात नहीं सुने, चुप हो जाए। जो देखा तो चुप, जो आगे चला चुप, साथ गया चुप्पी कि भाई क्या कुछ नहीं, कुछ बताता है, इसमें बैठे इसमें कुछ बता रहे, हवा नहीं लगने देते। जो देख रहे हैं तो मतलब कुछ बताने देंगे आपको, चुप, क्योंकि वो चीज कुछ ऐसी है। और फिर आप अगर आपको सुनाए कुछ तो आप कहोगे अरे 72 मुर्गी मार करके मियाँ हज करने चले, तब आप उनसे ये कहोगे और उनको बुरा भला कहोगे, और वो क्या हो गए, चुप्पी साथ गए। एक सेठ जी थे, सेठ बड़े धनीमानी थे, लेकिन निहायत कंजूस, कंजूस के भी कंजूस। अपने बाल बच्चों को तौल के दे कि इससे ज्यादा नहीं खा सकते हो, क्योंकि इतना तुमको खाने और जीने के लिए देते, जल्दी से तौल के। अपने घर में अपने बच्चों को तौल के दिया करें, और कोई भूखा प्यासा कोई आ जाए, रिश्तेदार या कोई और आ जाए तो मुश्किल हो, भूखा रह जाए। भीख मांगने वाला तो सदा लौट के जाता ही था, इतने कंजूस। तो कोई व्रत आ गया, कोई व्रत आया तो उसने कहा कि भाई फलार कर सकते हो। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा घर पर फलार रहेगा, मैं जाता हूँ जाता हूँ। तो सिंगाड़े की दुकान पर गए सिंघाड़ा लेने। तो दुकानदार बड़ा होशियार होता है, ये लेगा कि नहीं लेगा, तो उसने बता दिया कि इस दाम का है। अरे कह लगे अरे भाई कुछ सस्ता दो, ये तो जरा ज्यादा महंगा है। कह लगे आगे दुकान है, वो सस्ता मिल जाएगा। तो आगे चला तो कोस भर दुकान मिली, एक कोस 2 मील। वहां गया तो देखा कि बहुत सिंगाड़े। पूछा भाई सिंगाड़ा क्या भाव का, तो उस सिंगाड़े की दुकान से 4 गुना ज्यादा उसने बताया, क्योंकि उसको मालूम था कि लेगा नहीं, यही कहेगा कब कर दिए 4 गुना। अरे भाई कुछ कम करो, कहेगा कम वाली दुकान तो आगे मिलेगी। तो आगे गया, अब अपना गया वहां तो कंजूस की बात बताता हूँ, कंजूस। वहां गया तो वहां सिंगाड़ी की
पूछा उसने तो उसने थोड़ा ज्यादा बताया। तो कहा अरे भाई कुछ सस्ता दे, सस्ता तो आगे आगे तालाब है, वहां सस्ता मिलेगा। तालाब पर गया तो कह लगा अरे भाई हमको ये दे दो हमको। तो जो पहले वाले से पूछा था उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बताया। तब उसने कहा कि अरे भाई वो दुकान पर तो सस्ता दे रहा था, तो उसने कहा कि जा वहीं से ले जाकर वही। तो घूम करके कंजूस वो धनी मानी फिर वहीं आया, और उसने जो दूसरी दुकान जो उसने बताया था उतना दाम बताया, उतना तो हार करके फिर उसको दिया। तो सुबह से लेकर के शाम हो गई, बच्चे वैसे भूखे बैठे रहे, सेठ जी फलान लेने गए अभी तक नहीं आए। यानी कंजूस की हालत ही है। तो ये पागल है थे महात्मा, कंजूस के कंजूस किसको दे, कौन रख सकता है? क्योंकि ये पागल है, दूर रखे। तो इनसे कहो कि आओ आओ तुमको दे दे, तो जब बुलाते तो नहीं, भाग जाते, दे दो। तो तुम उनकी दौलत को मुफ्त समझते हो कि हम ऐसे ही ले लेंगे ऐसे। अरे वो तो मालिक की चीज है, दौलत है, तुम तो उसको रख नहीं सकते हो, तो ऐसे कैसे दे? जब तुम हो जाओ उन जैसे लेने वाले तो सब कुछ दे सकते हो, फिर तो उनके पास कोई कमी नहीं और मुफ्त दे देंगे। लेकिन जब तुम लेने वाले नहीं तो क्या देंगे? तो वो मतलब ये है कि तुमको ये समझो कि मतलब जिसको नहीं लेना वो कंजूस के कंजूस है, और जिसको लेना उसके उधार के उधार, सब कुछ उनके पास दे दे। तो मैंने एक सेठ की मिसाल दी और महात्माओं के बारे में आपको समझाया कि ये मालिक का भेद है आज उससे लेकर के अंत तक, सिवाय सत्यों के और दूसरा कोई न जान सका न जान सकेगा, और 700 वर्षों से संता रहेगा। मैं कोई आज की और आगे की बात नहीं बताता हूँ, 700 वर्ष मुसलमानी पीरियड से आ रहे हैं, जब मुसलमानों का राज था तब से आ रहे, अभी आगे आएंगे। अब आपको चाहिए कि उनकी खोज तलाश करो जिनके पास सब दौलत है, यानी उसी खजाने में, उसी में जाकर के तुमको पहुंचा के उसी का खजाने का ही रूप बना दे, सागर का ही रूप बना दे। उनके पास सब कुछ है, उनकी खोज आपको करना है। तो आप क्या समझते हैं? अरे हमारे जैसे इंसान है, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, गर्मी लगती, सर्दी लगती, जाड़ा लगता, लेकिन तुमको ये बोधी नहीं है कि मतलब है जिस पर्दे का जो काम है वो तो उसका सामान लगेगा। ये तो पंचभौतिक पर्दा है, इसका सामान लगेगा। वैसे इसको बर्दाश्त करो तो मतलब नंगे भी रह सकते हो, कपड़े की कोई जरूरत नहीं, बर्दाश्त करो। और बर्दाश्त नहीं करो तो गृहस्थी में बर्दाश्त तो कराया नहीं जाता। कपड़े बच्चे पहनो, कपड़े पहनो, कपड़े पहनो, ये करो, ये खाओ, ये खाओ, ये करो, ये करो। अब उसमें कोई जब बर्दाश्त कर लेता है तब तो ठीक है कि इसको सहन करे। तो आप तो अपना जैसा समझते हो, वो क्या है क्या नहीं हो तो जानते आप। इसलिए किसी भी महापुरुष को 700 वर्षों के आए लोगों ने नहीं पहचान पाया, और वो धीरे धीरे लोगों को जरा सा बनाते रहे और साफ सुथरा करते रहे। तो जब साफ सुथरे हो गए वो तो लौट आए कुछ चंद लोग, चंद जीव, तो उनके ऊपर मेहर और कृपा कर दी और उन्होंने उनको तो रास्ता दे करके वो पहुंचाया। तो आप थोड़ा सा सुनिए, ये मालिक का भेद है, बिना सत्यों महापुरुषों के नहीं मिलेगा। और हम तो उनके सेवक हैं, अभी सेवक है, अभी मुरीद है। और जब वो मिले थे तब भी जो कुछ बन सकता था शिवकाई का, यानी सेवा भाव उतना, कर तो कुछ नहीं सकते और न कुछ किया, उनकी मेहर और कृपा हो गई। तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? जाते वक्त में या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो कहते रहे, जो आदेश देते रहे उसको खूब समझते रहे और सुनते रहे और उसको ध्यान में बैठाया, तो उनका आदेश का पाल पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो जाए, लेकिन जो कृपा की है तो उसको कभी नहीं भूला जा सकता।
चाहे जितने धारण कर ली जाए शरीर, लेकिन वो दया भूली नहीं जा सकती, ऐसी कृपा उन्होंने की। उन्हीं का ये छोटा सा चिन्ह है, कोई मैंने अपना थोड़ी बताया, उन्होंने दिया, उन्होंने कृपा और दया की। आपने देखा होगा वो उनका जी, और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। अब अपने को तो किस तरह से मिले तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, कैसे ये मिल गए यहाँ आकर के, हम तो कहीं के कहीं भटकते थे, और कैसे उन्होंने दर्शन दिए ये तो बड़ा लंबा चौड़ा। और वो जैसे दर्शन दिए और जैसे बुलाया उन्होंने अपने पास में, वो तो बिल्कुल भूलने वाला नहीं, वो जीवन की तो अकथ कहानी है, वो कैसे भूला जा सकता है। तो बात यह है कि पहचान नहीं सकते। अब इतनी दूर से आना और गांव के लोग आपके वहां तो इनके पास क्या आपने क्या समझा? कि मैं तो इनको सीधा समझता हूँ, सीधे साधे तो हमने बस वही सीधे साधे वही सीधी सादी चीज लेने आए, मांगने आए। उनको गांव वाले भी नहीं जानते कि ये क्या है, उनको भी नहीं मालूम। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, उसी वहां न जाइए जहां जन्म को ठौर, वहां मत जाना, मना कर दिया। गुण अवगुण, न तो गुण ना अवगुण, उसे कुछ नहीं मालूम। धरे पाँच लो नाम, पीछे नाम जो बचपन का माँ बाप जो जिस भाषा से बोलते होंगे वो चिल्लाएगा, उसे कुछ मालूम। कहते वहां कभी मत जाना, सीधा मना कर गए। और वो अपना गांव, अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ करके वो काशी चले गए, फिर कभी लौट के नहीं आए। अपने गांव में नहीं आए, फिर काशी और जगह गए, काशी में काम उन्होंने घर ही में कर लिया। साधना अपनी गुरु साधना संपन्न अपनी ये सबको पाना, मालिक के देश में पहुंचना, दर्शन दीदार करना घर ही में कर लिया। तब घर से निकल के चले गए, अब काशी में रहे। अब आप जरा सुनिए उनकी बात, बोलो। संत चरण बलिहारी, चढ़े अगम निज सुरत हमारी। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई मैं तो संतों के चरणों में है उनकी कृपा, उनके चरणों की दया, मैं तो उन पर निछावर हो गया, समर्पण हो गया, उनके चरणों की धूल हो गया। जो ऐसा हो जाएगा उसकी सूरत संभाल कर और ऊपर के लोगों में चढ़ जाएगी, और धूल नहीं बनेगा, चरणों का आश्रय नहीं होगा, प्रेमी नहीं होगा, तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। अपने आप को बता रहे उसी संत चरण, उनके चरणों का प्रताप, उन्हीं की महिमा से जो कुछ हुआ सो हुआ। साफ साफ हमको किसी राम ने, किसी कृष्ण ने, किसी देवता ने या किसी हिंदू मुसलमान पैगंबरों ने हमको कुछ नहीं दिया। वो संत मिले, उनके चरणों की कृपा दया, और हम ऊपर चढ़े तो हमने अपनी आंखों से सब देखा। बोलो। लखे लखे जस जस वेद सुनाई, साखी शब्द ग्रंथ में गाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसी जैसी उनकी कृपा होती गई और वो दिखाते गए, वैसे देखते गए। कहते हैं सब लिखा, इन आंखों के ऊपर में जो कुछ भी है, स्वर्ग है उसको भी लिखा, वैकुंठ को भी लिखा, देवी देवताओं को भी देखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी देखा, फिर आद्या महाशक्ति को, फिर मतलब एक ईश्वर को भी देखा उन्होंने। जैसी जैसी इनकी कृपा होती गई और वैसे वैसे ये दिखाते गए, हम लगते गए। लगना कहते हैं देखना, कहते हैं आंख खुल गई। सब गुरु के ऊपर बता रहे उनकी कृपा।
ये तो कहीं नहीं उन्होंने कहा कि राम की कृपा या किसी को, तो मौजूदा गुरु मिले, उनकी कृपा, उनकी दया हुई, और वही गृहस्थी में रह करके। शादी तो उस मुसलमानों के समय में बचपन में यही हो जाती थी, जबकि 7-8 बरस की उम्र बस उसी में, लेकिन विदाई होती थी देर में। तो शादी तो इनकी हो गई थी, इनकी तो शादी बचपन में हो गई थी क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था। तो जब लड़कियां बड़ी होती थी उनको ले जाते थे, इसलिए रवाज निकाल दिया था। सब जगह छोटे लोगों में, बड़े लोगों में, सब में, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, छोटी बच्चियों की शादी हो गई और बाद में जब बड़ी हो जाएंगे तो गोना होगा। तो शादी हो गई, अपने परिवार ही में रहे। अब गुरु मिल गए, अपने में लगा लिया और अब उन्होंने कृपा कर दी, रास्ता बता दिया। अब वो कहते हैं उनके चरणों की मैं धूल हो गई। अब वो जो दया की रास्ता बताया तो मैं चला, तो आगे चलते जाते, दिखाते जाते, और मैं जो कुछ देख रहा हूँ, लख रहा हूँ, सब देखता जाता गुरु के पास। बोलो। संत चरण सूरति भई विचेरी, मते उन सब विधि भांति लिवे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संतों के चरणों की चेरी मेरी मति यानी बुद्धि हो गई। सूरत को तो समर्पण कर, उनका तो चीज ही है, वो तो उन्हीं की चीज है, खोल उतर जाएगा उसमें मिल जाएगी। कहते हैं मेरी बुद्धि संतों के चरणों की सेवा को दास हो गई। मुरीद उसी को कहते हैं जो फकीरों के हुक्म को माने, जो संतों के हुक्म को, आदेश को माने, उसी को सेवक कहते हैं। आदेश का पालन करे, और जो आदेश का पालन न करे वो सेवक और मुरीद नहीं है। अब वो कहते हैं मैं संतों के चरणों की मेरी मति चेरी, चेला हो गई। बोलो। मैं उनके चरणन बलिहारी, मोह सो जान जान की औलारी। कहते हैं कि मैं उनके चरणों पर बलिहार हूं, निछावर हूं, कि अनजान को और जानकार बनाया। अब तो कुछ नहीं जानते। गोस्वामी महाराज कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ मालूम। ज्ञान अज्ञान, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो अजान थे, उन्होंने चरणों में लगाया, मैं उन पर निछावर और मुझे जानकार बनाया कि देख ले, आंख से देख, दिमाग से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से देख। ये उनकी मेहर हो दया होगी। अब वो सब उसी पर निर्भर है। ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने कर लिया, नहीं हो गया, वो तो वे उनकी कृपा हो गया। मैं तो उन पर निछावर हो गया, उनका हो गया। बोलो। सोन सोन 22 कर लेखा, खोले ही नैन सुरत देखा। वो कहते हैं कि भाई रास्ते में 22 सुन रहे, तो कौन जानेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके हृदय की, यानी ये हृदय नहीं है, ये यह सूरत बैठी उसका हृदय ही है, ये शरीर के नाके के ऊपर है, इसके अंदर नहीं है। तो कहते हैं कि ये के हृदय के, दिल के यानी नेत्र खुल जाए तब तो उनको जान लेगा, देख लेगा और सब समझ लेगा। और ये का नेत्र नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र है, यानी तीसरी आंख जब नहीं खुलेगी तो उस 22 सुन्नों को जो रास्ते में उनको नहीं जा सकते, और 22 सुन्नों पर ही रचना है सबकी सब। तो कोई आदमी सोचता होगा कि गोस्वामी जी महाराज कभी हो गए होंगे, कभी नहीं। गुरु को मिले, पूरे गुरु वो मिले, और ऐसे अनजान बालक को जो कुछ नहीं जानता था, कहते हैं मुझे अपने में लगा लिया।
उन्होंने अपने पास बुला लिया और बैठाल करके फिर ये समझाया। बोलो। और सोन का को लेखा कोई निज संत सूरत से देख। कहते भाई और जो कुछ है वो तो जो कुछ वहां है कोई 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 जब संत मिल जाते हैं वो देखता है। हमको मिल गए, हमको दिखा रहे। वो पीछे की बात याद दिला रहे हैं सबको कि अगर संत मिल गए तब तो उसको ये मिल जाएगा, कोई कोई पा जाएगा। और संत नहीं मिलेंगे तो पीछे वालों को नहीं मिलेगा ना आगे वालों को, और हमको भी कुछ नहीं मिलता। हमको तो संत मिल गए और उन्होंने हम अनजान को बैठा लिया और जानकार बनाया। जानकार की ये रास्ता है जहां से तुम आए हो, ये रास्ता है, चलो। और जहां से आए हो वो रास्ता सब देखो और जहां से आए हो चलो पहुंचो। चलो हमको क्या मालूम, सही बात है, तो कुछ जानते थे। ब्राह्मण जाति में यानी बचपन से ही 5 वर्ष की अवस्था ही संस्कृत रटाई जाती थी, तो इनको संस्कृत रटा दिया था। इनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो बचपन में संस्कृत 12, 13, 14 साल तक हो गया था, संस्कृत पढ़ ली। जो भी मध्यमा और ये वो अब उनको करना हो कर लिया। दूसरी बात अब कहते हमको तो कुछ मालूम थे। बोलो। तुलसी बूझी मोर बूझी जो कोई संत सैल कर सूझी। कहते भाई कोई अगर चला जाए उनके पास में और मिल जाए कुछ पूछे तो जो हम नहीं जानते वो बताए। हम जो जानते हो तो हम देख ही रहे, और उनकी अगर कहीं पूछा और उन्होंने अपनी चीज बता दी और हमको भागे ही और हम लग गए तो वो मतलब ये है कि फिर घाट पर बैठा करके और फिर सैल कराएंगे सफर। अब मीराबाई थी, उसको मतलब ये है कि साधु महात्मा फकीर कोई आ जाए उससे प्रेम था तो सेवा कर देती थी। जब काशी से रैदास जी भगाए गए तो उधर से कहीं कहाँ गुजारा हो जाएगा, चलो मतलब जो कोई नहीं जानता तो राजस्थान में चले आए। राजस्थान में आए, बगीचे में बैठ गए, उसको किसी ने खबर दे दी कि संत आए, तो वहां से दर्शन करने के लिए आए। तो साधु से महात्मा के दर्शन करने के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती थी, बगीचे में बैठ जाओ, जाओ दर्शन कर जाओ। तो जब दर्शन करने आए तो वही बैठ के रास्ता बता दिया, देख मुझे देख ले अच्छी तरह से, ये देख रास्ता है ये, और तू बैठ के रोज भजन कर रहा और मैं तुझे अंदर मिलूंगा। मुझे देख ले मेरे रूप को, मैं अंदर मिलूंगा, मुझे पहचान ले, रास्ता मैं बताऊंगा और तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कभी न मिल सके तो मैं मिलूंगा, मुझे देख लिया, मैं अंदर मिलूंगा। रास्ता बता दिया और बैठ के वो साधन करने लगी। उसने रैदास जी का ही गुणगान गाया, और जो गिरधर जो वर्णन किया है वो तो अचल है, वो सतलोक, उसको गिर कहते हैं अचल। जो गिर के समान अचल हो, जिसका विनाश ना हो, उसको गिरधर कहा, यानी सतपुरुष को गिरधर। इनको किसी को क्या मालूम कि किसको कहा, कोई पहाड़ को और कोई मतलब ये कृष्ण को थोड़ी कहा गिरधर, वो तो अचल कहा कि वो हमारे वहां रहते हैं। उसकी उन्होंने व्याख्या की है, नहीं तो उन्होंने ये कभी नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था सूरत सहल आसमान की, कि सूरत ने मीरा की आसमानों की सहल की, किसकी कृपा से, रैदास की कृपा से। बड़े बड़े ब्रह्मांडों को देखा, उसने बताया कि मैंने बहुत ब्रह्मांड देखे और मैं मिल जाए पाए भी अपना वही अचल जो अब चल है, चलामत कभी तो होता है जो सत्य है, कहते हैं उसको, तब मेरी पीर बुझानी। अब किसी को क्या मालूम, किताब पढ़ने से अक्षर से क्या पता चलेगा, किताबें पढ़ते रहो तो जब महात्मा मिलेंगे तब होगा काम, ऐसे नहीं हो सकता। इन किताबों का भेद जो कुछ भी है वो महात्मा ही बताएंगे
क्योंकि वो देखा हुआ बताते हैं, देखा हुआ कहा, वो भी देखा हुआ इनका सुनाते हैं। अब जितने नहीं देखा वो क्या बताएगा, ये क्या है? बोलो। मैं अपनी गति कस कस बाकी, कहे संत जिन देखिया। कहते भाई मैं तो कुछ नहीं जानता था, न मैं कुछ देखता था, न मैं कुछ सुनता था, और संतोष जो मिले उन्होंने अपना देखा हुआ बताया कि देख मैं ये देखता हूँ। तो उनको इधर भी मिले, उधर भी मिले, उधर भी साथ चलेंगे, इधर भी मिलेंगे। इधर तो तुमको संसार से समेटना है और उधर में तुमको ऊपर से समेट के ले चलना है। उधर नहीं चलोगे तो जा नहीं सकते, साथ साथ चलेंगे, कहीं चलेंगे कहीं भी छूट जाए, कहीं चलेंगे कहीं भी छूट जाए, ऐसा होता। ले चलेंगे आप। तो संतों ने जो देखा उन्होंने बात किया, और जगत जो है बिना देखी बात करता है, उसे क्या मिला और क्या मिलेगा, बोलो। मैं किंकर उन कर निज दासा, जिन जिन देखा यगम तमाशा। कहते जो उनके चरणों का दास सेवक हो गया, अपने को नादान और सबसे छोटा समझता है, वही मतलब है देखता है। जो ऐसा नहीं बनेगा, कोई मुरीद कोई सेवक, तो वो नहीं जा सकता। अपने को अहंकार और इसमें फंसे रहोगे तो उधर नहीं जा सकते। किंकर हो जाओ, चरणों के दास हो जाओ, चरण रज छूटे बन जाओ, जितने छोटे हो जाओ उतने चले जाओ। तो मुझे तो चरण मिल गए, मैं उनके चरणों के मिला, कैसे भूल सकता हूँ? कहते उन चरणों को कैसे भूल सकता? जो चीज मुझे उन्होंने दी वो नहीं बोल सकते, बोलो। सोई सोई देखी देखी के बाकी, नैन से देखी पेखी उड़ा। कहते भाई जिन्होंने देख देख करके वर्णन किया है, उन्होंने ही उनको बताया जो नहीं देखते थे। क्या हो तुमको हम दिखाएं? घाट पे बैठाया, ये सब अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और सूरत को साफ किया, घाट खोला, और आगे हरि का घाट, उस घाट पे ले चले तो आगे कहते हैं कि आँख खोल दी, उजाला है तो देखते चलो सब, जो भी रचना, जो भी वहां कुछ है कुछ नहीं है, जो नहीं कह सकते हो वो है वहां पर, तो देखते चलो, चलते चलो, देखते चलो। उन्होंने सब दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि शब्द उन्होंने दिखाया, कुछ छोड़ा नहीं है, सब दिखाया। बोलो। छह सुन का पुण्य भेद बताऊं, यारा भेन भेन दर्शाऊं। कहते भाई 6 सुन्नों का जरा भेद सुन लीजिए अलग अलग करके, कि मुझे गुरु महाराज ने क्या क्या दिखाया। पहले तो मैं कुछ जानता ही नहीं था, अच्छा सुन क्या चीज, बोलो। कौन सोन में कौन निवासा, ताकर भेद कहूं प्रकाश। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई किरसुन में कौन रहता, कौन विराजमान, किरसुन में कौन, क्योंकि जब देखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। जब उनको दिखाया और पूरा जब उनको दिखा दिया तो ये वर्णन करते हैं कि भाई मैंने उसको देखा, देख के कहते मैंने देखा, और देखने वाले वर्णन करें, और जो नहीं देखता वो कहता मैंने, उसे पता ही नहीं, अपना ही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। यानी स्वरत को ही नहीं जानते कि जीवात्मा क्या चीज है, और किताबें पढ़ते हैं और पुल के पुल बना देंगे, और बात कुछ नहीं। आप अंधेरे में दूसरों को उजाला देते, अरे दूसरों कहते हैं तुम प्रकाश में और अपने अंधेरे में। हमको जो दिखाया हमने देखा वो हम बताते हैं, बोलो। प्रथम सोन में निर्नामी, ताकि गतिमति संतन जानी। कहते भाई पहला जो तुमने उसमें तो नियनामी अनामी पुरुष, अनामी पुरुष है। पहले तो यहाँ कुछ था नहीं, कोई लोकांतर नहीं थे, वही था पहले तो वो था। हमने उसको देखा जाकर, तभी तो उन्होंने कहा कि एक अनिय अनामा आग सत्यानंद प्रभु धामा, देख के कहा। अब वो जो उन्होंने देखा हुआ जाकर के, यानी सतलोक से ऊपर अलग, अलग से ऊपर अगम,
फिर वो अनामी, तब तो ये सब जानेंगे, तब तो ये सब देखेंगे, और वहां नहीं पहुंचेंगे तो उनको सब कैसे पता चलेगा। तो पहले तो हुआ है एक था और कोई कुछ नहीं था। बोलो। दूरी सुन काम को लेखा, जावा सत्य नाम को देखो। कहते हैं भाई एक तो वो था और दूसरा कहते हैं सतलोक में वो सतपुरुष थे जहां मैंने सतनाम को सुना और देखा कि सतनाम किसमें से उच्चारण हो रहा, वो सतलोक में देखा। वो बता रहे अनामी पुरुष को भी देखा और सतलोक को भी देखा और सतपुरुष के भी दर्शन किए आंख से देखा। अब आप लोग कहते हो भाई वो कभी होंगे, कभी नहीं थे। वो तो जब काशी में बहुत लोगों ने तंग किया, बहुत परेशान किया, बहुत मुसीबत, तब उन्होंने देखा कि मैं तो यहाँ रह नहीं सकता और कोई उपदेश नहीं कर सकता हूँ, तो लाओ चलो ठीक है ऊपर का समाचार लिख दूं। तो ये जो कुछ भी रामायण में लिखा 7 कांड में, सब ऊपर का, यहाँ कुछ नहीं लिखा। न रावण का नाम है, न कैकेयी का, न भरत का, न शत्रुघ्न का, न वहां पर हरणाकर सबका है, किसी का कोई नाम नहीं वहां, न अयोध्या का नाम, सब ऊपर के ब्रह्मांडों का लिखा हुआ, नीचे का कोई समाचार नहीं। अब आप इसको नहीं जान सकोगे। अब जब उन्होंने ये 7 कांड बना दी रावण को, तो बस किससे लड़ाई किसकी हुई है और किससे किसकी लड़ाई होती है ये तो आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन तुमने रावण सुन लिया, राम सुन लिया। राम कौन है भी नहीं मालूम, रावण कौन है भी पता नहीं है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है उसका भी नाम, यहाँ के नाम नहीं है। जो मृतलोक में नाम रखे गए थे त्रेता में ये नहीं है। और ब्रह्मांड सब हाल बोले, अब लोग उल्टा समझ गए कि ये तो राम का है, रावण का है। वहां भी तो युद्ध होता है, बड़ी लड़ाई होती है, ऊपर में चलने में लड़ाई होती है। ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही खेल तमाशा बहुत होती है। आपने सुना होगा कि बौद्ध जी ऐसे बैठे थे, तो जब उनकी आंख खुली तो वहां चीता है, भालू है, शेर है, सांप है, बिच्छू है, गोजर है, ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं, फुसकार मारते हैं और ध्यान में स्थिर। अगर ये फुसकार मारेंगे तो मारते फुसकार, सांप मारते बड़े बड़े विस्तार, बाघ आते मतलब हाँ आप ऐसे करेंगे और तुम तो एकदम तुम्हारा दम निकल जाएगा। अगर गुरु उधर ना जाए तो उधर कौन जा सकता, दम निकल जाए एकदम से। एक जमदूत क्या होते सुना ही होगा, जब वो काली शकल दिखाएंगे पड़ मर जाओ, क्योंकि आखिर में जब शरीर पूरा हो जाता है श्वासों की पूंजी, तो वो आकर के सामने खड़े हो जाते, होश उन्हीं की आवाज पर तो होश गुम होता है। तो वहां तो कुछ और है और आप इसको समझते हैं। तो उन्होंने सब रामायण में ब्रह्मांडों का सवाल है, आंखों के नीचे का नहीं देखा। अब लोग पा गए उसको, तो जाकर के वो सुनाने लगे, कथा वार्ता होने लगी। 39 बार यानी 49 बरस गोस्वामी जी महाराज रामायण बनाने के बाद ही आ रहे हैं। एक दिन भी किसी विद्वान ने नहीं पूछा इसमें क्या लिखा, कथा वार्ता बस रोजी रोजगार हो गया, कोई कुछ नहीं किया, वही काशी में रहे, कोई कुछ नहीं किया। अब यह है कि विरोध खत्म हो गया, अब उनको उनकी चीज मिल गई, अपना कथा वार्ता विरोध यही था रोजी रोजगार का, कि ये जो कहेंगे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, उसमें विरोध हो गया था। अब वो देखा कि भाई ये विरोध तो टलेगा नहीं, ये तो पूरा विरोध बच्चे बच्चे में हो गया, तो इसको तब उन्होंने रामायण को लिख दिया। पहले तो यही लिखा हो, सबसे पहले ये लिखी, वही उनके हाथ ही की लिखी हुई है, किसी दूसरे की नहीं है, और वो भी उन्हीं के हाथ की लिखी हुई है। तभी उन्होंने उस रामायण में लिखा है उसमें कि हरित भूमि तृण संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड में बागते लोग तुम्हारे सत्करण। तो भाई वेद तो है 6 शास्त्र 18 पुराण है, वो तो लोप नहीं हो गए, और कौन से सदग्रंथ,
तो उन्होंने इसको लोप कर दिया। जो ऊपर का हाल लिखा वो उन्होंने लोप कर दिया कि कोई किसी की समझ में तो आया नहीं, और रामायण लिख दिया। आपको इसका भेद ही नहीं मालूम, आप अपना पढ़ते रहो और कुछ का कुछ समझते रहो, जो आपको कर दिया पाओगे कुछ नहीं मिलेगा, संतोष बगैर उनके नहीं मिल सकता। अब वही वर्णन करते, मैंने जो कुछ प्राप्त किया वो तो उनके चरणों की रज, उनकी कृपा हो गई। और मुझे अनजान को भूले भटके को, जो मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो शून्य जगत में फंसे हुए, उनको पास बुला कर अपना बनाया और दो दा के साफ किया, तब ये सब दिखाया। तो कहते हैं कि पहली सुन निय नामी, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, उसका कोई धाम नहीं इतना बड़ा, उसको कोई धाम कह नहीं सकता कितना बड़ा धाम है। वो था पहले, और वो कहते हैं मैंने उसको पाया, खुद कह रहे हैं। और मैं सतलोक से ही तो जाएंगे ऊपर, तो यहां से जब जाएंगे तो पहले देखते हुए गए, पहले सतलोक ही में दाखिल हो, और नीचे से जाएंगे तो सब नीचे वाले मिलेंगे, ईश्वर भी मिलेगा, उनको भी उन्होंने कहा मिले, ब्रह्म भी को मिला, पार्व भी मिले, वो सुना रहे, मुझे भी मिले, मुझे महाकाल भी, जितने भी सब रास्ते मिले, और सुरतों को सबको देखा और फिर वहां पहुंचे। तो वर्णन कर रहे हैं, देखा होगा जो गुरु ने लिखाया उसको मैंने देखा है अपनी आंख से, तो नहीं उन्होंने कहा कि नहीं देखा। बोलो। चौतीजी सो न शब्द एक होई, सोरत सहल कोई संत बिलोई। कहते हैं कि भाई तीसरा उनका शब्द है, वो सुन रहे हैं, उसमें से निकला शब्द। तो अब कोई संत, कोई मतलब इक्का दुक्का कोई, वो तो मतलब है सफर करके और शब्द से मिल करके तब वहां जाएगा, देखेगा तब समझेगा जाकर। शब्द है आवाज, आवाज सुनता, तो जो इधर से जाते हैं वो सब सुनेगा, लेकिन कृपा होगी उन्हीं की। और गुरु महाराज की क्या महिमा कर सकते हैं, अपने पास क्या मोह है, कुछ नहीं है। अब वो तो बात यह है कि वो तो जल्दी चलेगा, मतलब हम तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप की कृपा हो जाए और जीवों पर भी हो जाए, तो हो और जीवों का भी भला हो जाए। लेकिन कहने लगे नहीं, अब वक्त हो गया, अब समय हो गया, अब समय हो गया, जाने का हो गया समय। ये 6 महीने पहले ही से कहने लगे कि वही जाने का अब समय हो गया, जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भजन, कोई कुछ करना धरना है, वो सब जल्दी करो, देखो मेरे सामने कुछ कर लो। ऐसा लोगों से वो कहे, हमसे भी यही कहते थे, सुनाते थे। सही बात, उनके पास तो अपार धन था, लेकिन अब यह है कोई नहीं उनसे ले सका असली चीज। अब कोई लेने वाला होता तो ले जाता, ऐसे तो इनकी महिमा कौन कर सकता। और कोई आदमी कहे अच्छा छोड़ दीजिए, आप कैसे छोड़ देंगे, कैसे छोड़ेंगे, तो सोचने की चीज है। गुरु महाराज के पास एक आदमी आए, कह लगे हम आपकी जात के ब्राह्मण थे और हम अमीर आदमी, आप गरीब हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि ये नाम छोड़ दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो भाई, आपको अपने धन पर घमंड है और आप कहते हो भगवान को, आप कहते हो गुरु को छोड़ दो, समझ गए। तो असली बात यह है कि आप अपने धन को और अपने घमंड को अपने पास रखो। मुझे अपनी गरीबी पर मुझे भरोसा है, मुझे अपनी गरीबी पर भरोसा, और तुम्हें अपने धन पर घमंड अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। और ये कहते हुए कि अब तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे, चले गए। और 3 ही वर्ष में उनका धन साफ हो गया। तो यहां से वहां खबर भेजी कि हमसे भूल हो गई और आप आ सकते हो। तो उनका जब तुमको अपने धन पर घमंड है, हमको अपनी गरीबी पर विश्वास है कि हमारी गरीबी सबसे बड़ी चीज है, बस ये है। आजकल धन में घमंड है, कोई आदमी कहे धन में बच, वो तो भाई वो जो
गरीब लोग होते वही पाते। जो दीन होते हैं, दीन होता है सबसे गरीब, उससे कोई भी गरीब नहीं होगा। जो दीन होगा सबसे छोटा हो, गरीब होगा, वो पा जाएगा। तो स्वामी जी महाराज का कितना बड़ा ऊंचा उपदेश कि हमको अपनी गरीबी पर भरोसा, हम दूसरे किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी बादशाह पर, धन दौलत पर, किसी पर नहीं। सीधा उन्होंने कहा। और बस उसके बाद तो कहने का ये है कि महात्मा सच्ची बात कह रहे थे, उसमें कोई लगाव नहीं रहता किसी तरह का। और तुम चाहो कि उनको बहका देंगे, कैसे बहक सकते? अरे भाई, अपने गुरु को जिससे दौलत पाई उससे कैसे छोड़ सकते? और वो कहता तो छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सके। कोई आकर के कहे कि भाई आप, तो ये लोग कहते थे छोड़ दो, काशी वाले सब कहते थे छोड़ दो। बोलो। चौथा चौथी सुन कहो सम जाई, पार ब्रह्म तारयो समाई। तो कहते हैं कि भाई चौथी जो है वो पार ब्रह्म है। कहते हैं कि वहां पर वो 10वें द्वार में पार ब्रह्म बैठे हुए, कहते हैं कि वो चौथी सुन है। अब यह है कि पार ब्रह्म का भेद ही नहीं कोई जानता। अब वो ब्रह्म कहो उसका भी भेद नहीं, ईश्वर कहो, खुदा कहो उसका भी भेद नहीं, फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव कहो भी कुछ नहीं जानते। अब अपने को भाई तुम ही कौन हो उसको भी नहीं जानते, तो क्या करेंगे? क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, और क्या उससे ज्ञान मिलेगा उनको? ना उससे कोई रास्ता, ना कोई ज्ञान मिलेगा। इसी में फड़फड़ा करके इसी व्यापार लोभ लालच में फंस जाएगा और कुछ नहीं। बोलो। ठहरो। आप लोगों को जो नामदान दिया, कल मैं सुबह फिर दूंगा। जो लोग इच्छा करके आ रहे हैं उनको कल नामदान फिर से दूंगा। लेकिन मेरी विनीत यही आपसे अर्जी है कि जब आप जिस उद्देश्य के लिए ले वो आप खूब करें, भजन करें। काम के लिए साधु नहीं बनाता, किसी का दफ्तर, किसी की खेती और दुकान नहीं छुड़वाता हूं। अपनी अपनी मजदूरी जो कुछ भी करते हो, समझ गए, वो अपना काम करते रहो। किसके लिए? इसी के लिए तो करते हो कि सामान इकट्ठा करेंगे, शाम को घर आएंगे, इसको देंगे, खाने का हो, पहनने का हो। जो तुमको दे दिए गए बाल बच्चे जिम्मेदारी के लिए, उनकी सेवा करनी, सेवा करनी। और जब कोई समय न रहे तो फिर आपको अपनी सेवा करनी, यानी जीवात्मा की सेवा सूरत की करनी। अभी तो उसके मकान की सेवा कि इसमें वो बैठी हुई है, ये नहीं रहेगा तो वो रह नहीं सकती, तो उसके मकान की सेवा कर दे। तो इसमें वो बैठी है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर बैठ करके अपना काम कर ले, ये ठीक रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। इसी से चढ़ोगे, इसी से चढ़ोगे और पहुंच जाओगे, इसी में आ जाओगे। तब किसी से कुछ खाओगे, और यहां से जाओगे नहीं, लौट के आओगे नहीं, तो खाओगे किससे कि वहां क्या क्या है। इसी से कहा है। तो भजन पक्का इरादा कर लो, मुझे भजन करना। ये बाकी जो कुछ भी है आपकी मेहनत का फल, उसके साथ मालिक बरकत जोड़ देगा तो आपको मिल जाएगा। उसके का अंजाम मत करो, काम करो, भजन करो। जैसे भजन करने लगोगे मालिक अपनी बरकत जोड़ देगा, उससे आपको लाभ और पूर्ति और पूरी होगी और कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब इसमें पड़े रहोगे लालच में और मोह में, तो बस ये कमी हमेशा रहेगी, कभी भरपूर नहीं हो सकता। जिनके पास बहुत, उनमें बहुत कमी, वो तो ये सोचते हैं कि सबका बटोर करके हमारे पास आ जाए, इन सब की आंखें बंद हो जाए, हम ले आ जाए। लेकिन कानून से डरते। एक बादशाह है, वो यही सोचता था कि भाई खजाना तो मेरे पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का, लेकिन और कहाँ। अब और जनता को ऐलान करता है कि भाई किसी के पास दे जाओ, तो कौन दे जाएगा। फिर उसने ऐलान किया जो भी देगा। जब देखा चारों तरफ हमने सब समेट लिया, किसी के पास कुछ नहीं रह गया, तो ऐलान करता है कि मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ करूंगा जो 1 पैसा देगा। तो एक ब्राह्मण का लड़का बेचारा
वो पढ़ता था, गरीब था, तो उसने माँ से कहा कि बादशाह की लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो हमको बहुत मिल जाएगा, तो हमको एक पैसा दे दो। उसने अरे बेटा, कहा हमारे पास बादशाह तो सब ले गया, सबका ले गया, किसी के पास कुछ नहीं है। कह लगे तो मैं मर जाऊंगा। अब वो रात दिन फिक्र रहे कि बच्चा मर जाएगा। तो सोचते सोचते उसे याद आ गया कि जब इसका बाप मरा था तो मैंने उसके मुंह में एक पैसा रख दिया था, और उस समय पर सबको कब्र में गाड़ने का आदेश था कि मरो कब्र में गाड़ो, तो मैंने उसको कब्जा करके गड़वा दिया। उसको है बेटा, अगर वो कहीं बच गया होगा तो जाओ अपने बाप की कब्र खोद ले, उसमें अगर पैसा मिल जाए तो मिल जाएगा, नहीं तो पैसा नहीं। तो वहां गया, उसने खोदा और खोद करके वाटी बड्डी मिली, तो उसमें एक पैसा रखा मिल गया। उस जमाने का पैसा जरा बड़ा था, मिल गया और लेकर के आया और बादशाह के दरबार में पहुंचा कि ये लीजिए एक पैसा, ये ले आया हूं, अपनी लड़की की शादी हमारे साथ कीजिए। कहले पकड़ो उसको, पकड़ो। तो पकड़ लिया, सिपाहियों ने ले गए पैसे का। कहां से लाए? कहले आपसे क्या मालूम, आपको तो एक पैसा देखने को चाहिए कि एक पैसा जो लाएगा लड़की की शादी, कुछ नहीं, तुमको फांसी में चढ़ाया जाएगा। तुम पैसा कहां से ले आए? हमने तो सबका बटोर लिया। तब उसने बताया कि हमारी माँ ने, यानी मतलब ये जब हमने कहा हम कुछ कदी कर लेंगे तुम हमको एक पैसा दे दो, तो रात में बेचारी जागती रही, सोचती रही कि कहां से ले आए। तो इसको याद आ गई कि जब तेरा बाप मरा था तो उसके मुंह में एक पैसा रख दिया गया था, तो उसने कहा अगर होगा तो जा कब्र को खोद ले ले। मैंने कब्र खोदी, उसमें से ये पैसा मिला, तो मैं ले आया। कह लगे ठीक, सब कब्रों को खुदा रहो। बादशाह ने हुक्म दे दिया, सब कब्रें खोज गई। इतना लालची। एक उधर से फकीर आ गए, फकीर आए तो उसके महल के ऊपर में घूम रहे रात को। तो जब वो जगह तो देखा है कोई घूम रहा। कौन ऊपर? कह लगे मैं तुम्हारा दोस्त। यहां कैसे घूम रहे हो? कि मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। ऊंट मेरा खो गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। यहां कहां से राजमहल में ऊपर कहां से ऊंट आएगा? कह रहे मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं, आ जाएगा। यहां नहीं आ गया, ऊंट नहीं कुछ भी। और भाई ये कहते हुए गायब हो गया। सुबह लबाद बढ़िया सफेद पैर करके और दरबार में गए तो तमाम सिपाही खड़े थे, बोला वापस बढ़िया समा, ऐसा लबाद से था, और सीधे अंदर घुस गए। और बादशाह कचहरी में बैठा उसके सामने खड़े। कौन? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यहां कैसे चले आए? कि मैं ये समझ रहा था कि कोई जगह मिल जाती सराय, मैंने सराय सोचा था कि चलो सराय में चलो। यहां कहां से सराय? बादशाह ने कहा यहां कहां से सराय? क्या हमने तो ये समझा। तो पूछा कि भाई आप यहां कब से हो? कह रहे मुझे 10 बरस हो गए। इसके पहले कौन था? कि मैं लगे मेरा बाप था, और बाप के पहले कह लगे दादा, उसके पहले कह लगे उसका बाप। अरे कह लगे बेवकूफ, ये सराय नहीं तो क्या है? जब तेरा दादा नहीं रहा, तेरा बाप नहीं रहा, और तू भी जाने वाला सराय नहीं है। वो क्या लेकर के गया? कोई खजाना लेकर के गया, और कोई वो गया खजाना लेके, और तू जाएगा जो दुनिया का इकट्ठा किया है, तू जाएगा। तब उसको होश आ गया, होश आया। जब वो फकीरों की ऐसी तालीम होती है तब होश आया, तब खजाने का, तब उसने जनता को, रियाया को तब दंड उठवाया। इतने लालची, इतने लोभी इसमें बने रहते, तो फकीर ही आकर के ठोकर मारते। महात्मा मेरे तभी काम होता, वैसे नहीं होता। इसमें बंधे पड़े हुए इस मोह ममता में। यही तो इनको 84 और नरकों में यही तो ले जाती है। जहां आशा तहां बासा। अब इनकी आशा तो जड़ में है, तो कहीं उसमें स्वर्ग में जाएंगे, उसी जड़ में उनका जन्म होगा पत्थर में। पत्थर में देखा नहीं है, पहाड़ है, उसमें इतना सा कीड़ा। अब ये सोचो हवा कैसे जाती होगी, पानी कैसे, और रेग रहा। इतनी प्रगाढ़ वासना कि पत्थर में जन्म उसको लेना पड़ेगा, पानी में लेना पड़ेगा, पेड़ में लेना पड़ेगा। ये प्रगाढ़ वासना है। ये तो बताओ, ये मालिक को पा सकेंगे जी? यही फिर वहां चले जाते मनुष्य, जाते सब यही से वही।
इसलिए होश में जो भी कुछ समझने की कोशिश करो, होश में करो, बदहोशी में नहीं। जो सुनाया जाए उसको पियो। महात्मा पिलाते हैं, फिर होश आएगा तुमको। जब तुम्हारी बदहोशी खत्म होगी तो होश आने लगेगा। अभी तो बुद्धि में बदहोशी है, बुद्धि कुछ नहीं समझती आगे पीछे का। कुछ समझे तब तो कुछ हो, बुद्धि बदहोश है। सुनाते सुनाते जब होश में आएगी तब बुद्धि सोचेगी कुछ। बोलो, रुको रुको भाई, ठहरो। कल आपको नामदान सुबह दूंगा। आप लोग इतना ध्यान रखो, शाकाहारी रहो। अब देखो मैं कितनी बड़ी अर्जी करता हूं, अर्जी तो मेरी मर्जी आपकी। शाकाहारी रहो, अनाज मोटे महीन, फल सूखे गीले, घी और दूध तुम जितना चाहो उतना खा सकते, उसके लिए मना नहीं है। कपड़े मोटे जैसे चाहो वैसे पहनो, मकान अच्छा से अच्छा बनाओ, उसमें रहो। झोपड़ी फूसती हो या और किसी चीज की, अच्छी से अच्छी बनाओ, उसमें रहो। शाकाहारी रहो, अशुद्ध आहार मत करो, इतना ध्यान रखो। तुम फिर भोगोगे इसको। अभी रात को एक देवी यहाँ सत्संग सुनने के लिए, वो 1-1.5 महीने हो गए मलेशिया से आई, तो पहले यहाँ आई, फिर पंजाब में गई, फिर यहाँ गई। तो यहाँ रात को 10:30 बजे दर्शन कर रही थी, अच्छी कोई बुखार नहीं था। अभी रात की बात बताता हूँ, दर्शन कर रही थी, 10:30 बजे के बाद गई। तो उसने कुछ बैठी तो कुछ उसको ऐसा मालूम हुआ कि थोड़ी सी कुछ मतलब तकलीफ है। तो उन्होंने कहा भाई हमको गोली दे दो, कभी कभी होती है तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो गोली ले ली, ले गल के गोली अपना फिर बैठ गई। फिर घर वालों को जो वहां सब लोग थे उनको सबको जगाया कि जाग जाओ भाई, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। और बस गई, वहां लेट गई। इनको सबको जगाया, तो जो जगने वाले थे तो जाग गए, और जो सो रहे थे और नींद में जगे फिर सो गए। होते जगाया सबको कि भाई अब हम जाने वाले, समझ गए, हम लोगों को बताने आए जाने वाले। बस मतलब ये है कि और लेटी चली गई। क्या करके गई? कोई बुखार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस वो उसको उतराई कि जरा सा हमको कुछ मालूम हुआ। वो तो घर में बहुत कुछ मालूम होता था, तो दवा ले ली, फिर सबको जगाया, कहा कि हम जाने वाले। अभी उसकी लात रखी है, सत्संग के बाद संस्कार होगा, अभी रखी हुई है। रात को सर छूट गया, कहते खुशी में चले, कह के गए। अगर उसको मालूम ना होता तो कैसे कहते, तो मालूम होगा ही, कुछ मालूम हुआ होगा उसको। तब उसने सबको जगाया कि मैं जा रहा हूं, बस अब जा रहा हूं। ये क्या करते हो? बस तो कहने का ये है कि महात्मा तो ये सब मतलब कह के जाते हैं। बाबू जी महाराज तो 6 महीने पहले जाने वाले, तारीख हमारी निश्चित है। और जब 2-3 दिन रह गए, अरे भाई क्यों जल्दी जल्दी करो, देर मत करो, और जल्दी अभी करो, जल्दी से तुम अब जाए। फिर कह लगे 2 जगह भंडारा करना चाहते हो, जहां मैं यहाँ पर हूँ और मेरे घर पर, 2 जगह नहीं, जल्दी पहुंचाओ, जल्दी देर मत करो, मैं जाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी उनको बैठाया, बैठा बूठू करके एक बार ले गए और गांव में पहुंचाया। और रात को 12:02-3 पर और मतलब चले। जानते हैं वो कहते हैं। तो कहने का ये नाम दाना, भजन करो। अभी तक तो आपने सीधा सच्चा सादा लेट के बैठ के खड़े होकर खेत में खलिहान में, समझ गए, स्नान करो न करो, सीधा सादा और सच्चा भजन मनुष्य मंदिर में अपने द्वार पे बैठ करके यानी करो तो जल्दी तुम्हारा काम हो जाए। अरे जीवात्मा का यहाँ से छुटकारा करो नहीं जाने वाली है, और यही धाम है, ये मनुष्य शरीर, ये धाम है साधन करने का। तो इससे साधन करो, दरवाजे बैठ के फिर चलो, ले चलो। और डोर लटकी हुई है ऊपर से, उसने डाल रखी डोर तुम्हारी आंखों के सामने। आंख खुले तो डोर पकड़ लो, डोर सामने, नाम की डोर सामने लटक रही है, देखोगे भी कान से सुनोगे।
तुम्हारे पास भजन करोगे, घाट में बैठ करके ध्यान और सुमरन, और तुम सुनोगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी, और भजन नहीं करोगे तो क्या करोगे? और कितना चिल्लाए? इससे साफ बात हो, क्या करें? बोलो कैसे तुमको समझाएगा? हर तरह से तुमको तरह तरह से प्रमाण दे करके, महात्माओं के, सेवकों के, प्रेमियों के प्रमाण दे करके आपको समझा रहे, और मतलब ये न समझ में आए तो तुम्हारा दुर्भाग्य। तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे कर्म इतने खराब कि तुम्हारे अंदर कोई बात ही नहीं धसती है। लेकिन हाँ, बैठ जाओगे सत्संग के बीच दरमियान में तो यही चीज जो है धीरे 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 धीरे, अगर पत्थर में ठंडी अंदर नहीं है और पानी में पड़ा है तो बाहर के पत्थरों से बेहतर ठंडा है, बाहर रहेगा तो पत्थर गर्म हो जाएगा। तो सत्संग में पड़े रहोगे संसारी जीवों से तुम बेहतर, धीरे धीरे ये चीज धरने लगेगी, और फिर आ जाओगे कि हमको वचन करना है तो रास्ता मिल जाए। तो कल सुबह आपको नामदान दूंगा। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग जो कल आपने नामदान लिया है, नए लोगों ने, ये पुराने टेंटों में रहते हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनको बता दें, नाम को, रूप को समझा दें, ताकि ठीक पे नोट भी कर लेंगे, याद भी कर लें। इनको खूब घोट के समझाना कि कागज याद करके फाड़ देना, किसी दूसरे आदमी को मत दिखाना। और जो कुछ भी भजन में देखो सुनो, वो किसी से मत कहना, अपनी स्त्री से भी नहीं, स्त्री पति से भी नहीं, बच्चा माँ बाप से भी नहीं है, अपना बिल्कुल छुपा के रखना, किसी से कहना नहीं, चुपचाप उसको रखना। और तुम जो बताओ, जो कुछ भी तुमको मिले, देखते सुनते हो, इनसे मत कहना, अपनी पाई हुई चीज जरा भी मत बताना। ये तो ऊपर आपको याद कराना, अंदर की कोई चीज नहीं कि हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। जो बताएगा वो गायब हो जाएगा, उस पर मालिक नाराज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप चल रहे हो ना, चलते हुए में गिर जाओ। किसी से कहना नहीं, चुपचाप। ये बार जो बताया जितना उतना बता दूंगा, इनको समझा दो, ऐसे ध्यान, ऐसे सुमरन होगा, ऐसे माला लोगे, ऐसे सुमरन करोगे। 15 मिनट सुमरन, फिर तो 1-1 घंटे लोग करते हैं, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। फिर तो कहते हैं हमारे पास 3 बार समय है, हमको भजन करेंगे, भजन करते हैं। अभी तो 15-15 मिनट भजन, सुमरन में, ध्यान में और भजन में 15 मिनट 45, और जब होने लगे तो 2-2 मिनट 4-4 मिनट बढ़ा दो, थोड़ा ध्यान में बढ़ा दो, थोड़ा भजन बढ़ा दो उसमें। लेकिन शुरुआत में 15 मिनट करो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। और जब धीरे धीरे होने लगे तो बढ़ा दो, फिर उसमें तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो तुम अपने आप समय बचा के कि यहाँ बेकार बैठे, चलो अपने काम करेंगे, अपना काम ही कर लेंगे, वहां कोई काम दफ्तर में नहीं है, चुपचाप बैठे, चलो अपना यही ध्यान कर ले, तो वही ध्यान करने लगे। जब कोई आ जाएगा तो उसका काम करेंगे, तो वो भी कोई मना नहीं है ऐसे बैठ के। किसी को क्या बताया, कोई आदमी देख रहा है कि आंख बंद किए कुछ सोच रहा होगा, उसे क्या मालूम, खांस दिया तो बस उसने आंख खोली और आपका काम कर दिया। हर तरह से कर सकते हो, दफ्तर में भी, यहां भी, वहां भी, खेती में, सब जगह ऐसा सीधा सच्चा सादा। इसमें कुछ आडंबर है ही नहीं, ये तो अंतर का अंतर ही है, क्योंकि मंदिर तो उनका उधर है, बड़े बड़े विशाल मंदिर, बड़े बड़े विशाल महल। यहाँ मतलब है कि कभी तुमको सपने में भी नहीं मिलेंगे वो ऐसे ऐसे महल है। पर चलो उन महलों में देखो चल के क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। ये देखो, मेरी बात सुन लो, मैं इसके माफिक नहीं, तुम पहले हमारा पूरा सत्संग सुनो, उसके बाद लेन में बैठना। और तुम जो चक्करबाजी में फंसते हो, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम बीच में से उठ करके चलने लगे, तुमने सबका नुकसान कर दिया। तुम लोग इसको जानते ही नहीं हो, इसको समझते ही नहीं दया कैसे मिलती है। तुम वहां उठ करके चलने लगे वहां कि हमको जगह नहीं मिलेगी, हम यहाँ परेशान तुम्हारे लिए। कभी मत बैठो, जब तक मैं यहाँ सामने बैठा रहूं, उठने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे मिल लेंगे। तुम वहां चले गए, वहां सबका नुकसान किया तुमने, बैठ जाओ वही के वही,
उस जगह बैठो। इतनी गलती का काम करते हो कि जिसका कोई हद नहीं। तो सब लोग कल सुबह याद रखो, और सबको जो नहीं आए, क्योंकि ये तो पूरा मैदान भरा हुआ ठसाठस, वो तो मैंने कल कहा था देखने को आज मिलेगा। तो वहां जो लोग तमाम हैं, वो जो बेचारे वहां सुन तो रहे, लेकिन उनसे कह देना कि सुबह नामदान होगा, पहले सत्संग, उसके बाद नामदान। पूरी बात को सुन लिया करो, क्या करो, ऐसे उठने की जरूरत क्या, हम सुना अभी हम आपको और सुना लगे तो तुम वहां क्या बैठोगे, सामने देखो, सामने निगाह पड़ती है, आवाज सामने है, हम तुमको देखते तुम हमको देखते हो, इससे एक दूसरे को मिलता है कुछ। आप नहीं समझते हो भाई कैसे दिया जाता। अरे सूरज के सामने रहो तो उसकी गर्मी मिलेगी तो जाड़ा चला जाएगा। अब तुम पीठ पीछे छाया में और पीठ दिखा के बैठ गए तो तुमको ठंडी तो लगेगी। जब वो कहता है भाई मेरे सामने बैठो, मैं तुमको गर्मी दे दूं, तुम्हारी ठंडक दूर हो जाए, तुम जानबूझ के गलती करते हो, नहीं सूरज को नहीं देखेंगे, सूरज को नहीं देखेंगे, तो ठंडाते रहो। ये काम मत करो, सामने बैठा करो, सामने ही मिलता है सब कुछ, और तुम पीठ पीछे हो गए बच रहे क्या। तो कल इंतजाम होगा, आप सब समझा दे, क्योंकि आपसे समझाएंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए सब बातें बड़े विचाराधीन जमा करके रखो, ऐसा नहीं कि उनको भूल गए बस। फिर तो पशुओं की तरह से पशु को चारा दिखाया तो ठीक है, चेत गया कि हमारे भूख का चारा है हम खाएंगे, और जब उसको अलग कर दिया भूल गया। ये भूख तो सबको लगती है। बकरी के दो गले में लकड़ी बांध दो, आगे आगे जरा सुनिए, यहाँ गले में लकड़ी को तो ऐसे कर दो और यहाँ एक चारा लटका दो, तो बकरी दिन भर चलती रहेगी, लेकिन वो चारा नहीं पा सकती। दिन भर चलेगी, वो सोचेगी चारा मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, और क्या लकड़ी है वो तो उसके सामने लकड़ी उसमें टंगा हुआ, और वो कहेगी मिल जाएगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, दिन भर घूमती रहेगी। यह हालत है। तो ये समझ लिया करो, इसको समझा करो। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव।